प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा नामक पाठ्य पुस्तक के भीम और हनुमान नामक पाठ का सार तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले भीम और हनुमान नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं, ताकि इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकें। प्यारे बच्चों, एक दिन सुहावने मौसम में द्रौपदी अपने आश्रम के बाहर खड़ी थी कि एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आकर गिरा। द्रौपदी ने वह फूल उठा लिया और भीम को दिखाकर ऐसे कुछ और फूल लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम फूल की तलाश में एक पहाड़ की घाटी में जा पहुँचे। वहाँ केले के बगीचे में रास्ता रोके हुए एक विशाल बंदर पड़ा था। प्यारे बच्चों, भीम द्वारा जगाए जाने पर उसने भीम को डांटा। बंदर ने भीम की ओर देखकर कहा कि मैं अस्वस्थ हूँ, तुमने जगाकर मेरी नींद क्यों खराब कर दी। भीम को बंदर के इस प्रकार कहने पर बहुत क्रोध आया और स्वयं को कुरुवंश का वीर कुंती पुत्र भीम कहकर उसे रास्ते से हटने के लिए कहा। बंदर ने स्वयं को बूढ़ा और अस्वस्थ बताकर उठने बैठने में असमर्थ बताया तथा उसे कहा कि वह उसे लांघकर चले जाए। भीम ने कहा कि वह जानवर को लांघना सही नहीं मानता, इसलिए रुका हुआ है। प्यारे बच्चों, बंदर ने भीम से हनुमान के विषय में पूछा। भीम ने गरजते हुए बंदर से कहा कि तुम हनुमान को कैसे नहीं जानते, और रास्ता देने के लिए कहा। बंदर ने भीम को उसकी पूंछ हटाकर निकल जाने के लिए कहा। भीम कोशिश करके भी पूंछ को हटाना तो दूर हिला भी न सका और लज्जित हो गया। उसका गर्व चूर चूर हो गया। उसने विनम्र भाव से उस बंदर से पूछा कि आप कौन हैं। बंदर ने बताया कि वह ही हनुमान है। यह जानकर भीम ने उन्हें प्रणाम किया। प्यारे बच्चों, हनुमान ने उसे आशीर्वाद दिया और बताया कि युद्ध के समय वह अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर विद्यमान रहेंगे। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी की याद आ गई। भीम जल्दी से फूल तोड़कर आश्रम लौट गया। प्यारे बच्चों, यह थे भीम और हनुमान नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए भीम और हनुमान नामक पाठ के शब्दार्थ भी जान लेते हैं। अस्वस्थ, बीमार, अनुचित, गलत, ताज्जुब, आश्चर्य, लज्जित, शर्मिंदा, गर्वचूर होना, घमंड, टूटना, विस्मय, आश्चर्य, हैरानी, नाहक, बेवजह, करुण, दीन, बलिष्ठ, शक्तिशाली,
दंडवत घुटनों के बल झुककर मारुति हनुमान ध्वजा झंडा। प्यारे बच्चों, आइए अब भीम और हनुमान नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी जान लेते हैं, सीख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बंदर ने अपना परिचय क्या दिया? बंदर ने कहा कि वह ही हनुमान है। प्रश्न नंबर 2, भीम जब फूल लाने गए तो रास्ते में उनकी किससे भेंट हुई? प्यारे बच्चों, भीम जब फूल लाने गए तो रास्ते में उनकी हनुमान से भेंट हुई। प्रश्न नंबर 3 देखिए, भीम बंदर को लांघना क्यों नहीं चाहते थे? प्यारे बच्चों, भीम बंदर को लांघना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा गया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, भीम की बातों को सुनकर बंदर ने क्या कहा? बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। प्रश्न नंबर 5, द्रौपदी ने सुंदर फूल को देखकर भीमसेन से क्या कहा? द्रौपदी ने उस सुंदर फूल को उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? प्रश्न नंबर 6 देखिए, भीमसेन को बंदर की पूंछ न उठा पाने पर कैसा लगा? प्यारे बच्चों, भीमसेन बंदर की पूंछ न उठा पाने पर बड़ा लज्जित हुआ, उसका गर्व चूर हो गया। उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि उससे अधिक ताकतवर यह कौन है। प्रश्न नंबर 7, भीम को किस कारण लज्जित होना पड़ा? भीमसेन ने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही। इस कारण भीम बड़ा लज्जित हुआ और उसका गर्व चूर हो गया। प्रश्न नंबर 8 देखिए, मारुति ने भीमसेन को क्या आशीर्वाद दिया? मारुति ने भीमसेन को आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी। प्रश्न नंबर 9, क्रोधित भीम ने बंदर को अपना परिचय किस प्रकार दिया? बंदर के उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोले, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ, मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। प्रश्न नंबर 10 देखिए, जब भीम ने बंदर की पूंछ हटाने का प्रयास किया तब क्या हुआ? भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन वह उनसे जरा भी नहीं हिली। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही। प्रश्न नंबर 11 देखिए, बंदर ने भीमसेन से करुण स्वर में क्या कहा? बंदर बड़े करुण स्वर में भीमसेन से बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। प्रश्न नंबर 12 देखिए, फूल को लाने के लिए भीम को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? प्यारे बच्चों, द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुँचे, जहाँ केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ते में लेटा हुआ था। भीम को बंदर ने लांघ कर चले जाने को कहा,
परंतु भीम को यह अनुचित लगा। इस पर बंदर ने कहा कि अगर ऐसा है तो मेरी पूंछ को हटाकर चले जाओ। भीमसेन बंदर की पूंछ हिला नहीं पाए। बंदर ने भीम के द्वारा पूछने पर अपने आप को हनुमान बताया। भीम ने हनुमान से माफ़ी मांगी और इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। भीम ने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट गए। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 13 है, किसने किससे कहा। दिए गए वाक्य आपको बताने हैं किसने किससे कहे। पहला वाक्य देखिए, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे। प्यारे बच्चों, यह वाक्य द्रौपदी ने भीमसेन से कहा। दूसरा वाक्य देखिए, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ इसलिए लेटा हुआ हूँ, बंदर ने भीम से कहा। तीसरा वाक्य देखिए, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था, बंदर ने भीम से कहा। चौथा वाक्य, क्या कहा, तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते, भीम ने बंदर से कहा। पांचवा वाक्य देखिए, हे वीर शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो, यह वाक्य बंदर ने भीम से कहा। छठा वाक्य देखिए, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं, भीम ने बंदर से कहा। प्यारे बच्चों, यह थे भीम और हनुमान नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, भीम और हनुमान नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए, समझ आए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।